एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध का जिन सामने आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध का राग अलाप रहे हैं। शांति दूत की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि शांति दूत लगातार कोशिश तो कर रहे हैं शांति की, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हुई है और ट्रंप अब झुक चुके हैं। गाजा शांति की नींव रखने वाले ट्रंप के लिए रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। पूरी दुनिया को डराने के लिए ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध के आतंक का सहारा ले रहे हैं। लेकिन 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल बीत चुके हैं और आज तक किसी के हाथ में शांति नहीं आई है। शांति जैसी चिड़ियां रोज ट्रंप लेकर घूमते हैं, साथ ही बाजार में हथियारों की बड़ी खेप भी लेकर घूम रहे हैं। असला और हथियारों से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती, हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार जो निर्यातक है वो है अमेरिका, 43%, और सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ने 2020 से 2024 के बीच में बेचा है, 107 देशों को बेचा है। तो उसका जो पहला एजेंडा है वो शांति नहीं है, वो है युद्ध। ट्रंप सिर्फ दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए शांति दूत का भजन करते हैं, ढोंग करते हैं। इसे समझना होगा दुनिया को कि अमेरिका किसी का नहीं है, यूरोप का भी नहीं है। इसलिए ऐसा वक्त आ चुका है कि खुद को वो अलग थलग पड़ता हुआ देख रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने आज हम लोग जा रहे हैं और वर्ल्ड वॉरियर हमारे सहयोगी दीपांशु बताएंगे। दीपांशु, ये बताइए, फिर से उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। तीसरा विश्व युद्ध करेगा कौन? यूरोप करेगा, अमेरिका करेगा, रूस करेगा, और इधर से हम हथियार बेचेंगे, वो भी रिकॉर्ड तोड़ हथियार बेच रहे हैं। 43% हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि, और बहुत चौंक गए हम लोग जिस तरीके से हथियार बेच रहा है अमेरिका। वो युद्ध के बारूद के ढेर पर पूरी दुनिया को खड़ा कर दिया अमेरिका ने। एकदम सही कहा आपने कि जिस तरह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिस तरह से अपने बयानबाजी देखे हमेशा लाइमलाइट में आ जाते हैं, सुर्खियों में आ जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने जिस तरह से अपने बयानबाजी दी है उससे दुनिया को डराने की कोशिश की है। एक तरफ तो वो ये युद्ध की रोकने की बात कर रहे थे, जिस तरह से अपने सेकेंड टर्म के लिए जिस तरह से वो उम्मीदवारी के लिए जब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ये दावा किया था कि मैं 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध रोक दूंगा, इजराइल हमास युद्ध रोक दूंगा। थोड़ी बहुत सफलता मिली इजराइल हमास वाले मामले को अगर हम ध्यान में रखें। ये सफलता क्या, पूरी जब गाजा तबाह हो चुका, जब मलबे का ढेर बन चुका पूरा गाजा, उसके बाद आप शांति लेकर के आ रहे हैं। इसे क्या शांति है? वो तो शांति आएगी जब सब कुछ, जापान में जब परमाणु युद्ध हो गया उसके बाद तो शांति आएगी ना। उन्होंने अपने मंसूबों को हासिल कर लिया। जिस तरह से हथियार, जिस तरह से आपने बहुत अच्छा फिगर उठाया कि 107 देशों को पिछले 5 साल में अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई की, और सबसे बड़ा जो निर्यातक देशों में अमेरिका है अपने हथियार सप्लाई कर रहा है। ये बहुत चिंताजनक मामला है कि वो अपना प्रॉफिट ढूंढ रहा है, वो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है कि उन्हें किसी भी हालात में देशों को उलझाए रखना है, उनमें अशांति बनाए रखनी है, उनमें डर का माहौल रखना है कि आप पर कभी भी हमला हो जाएगा। इसकी एवज में आप हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, और हथियार छोटे मोटे नहीं, भारी भरकम खतरनाक जो बैटरीज होती है। जैसे हम यूक्रेन का एग्जांपल देख ले कि यूक्रेन को कितनी बड़ी मात्रा में उन्होंने हथियारों की सप्लाई की है। एवरेज में उन्होंने बहुत सी चीजें हासिल भी की, कई मिनरल्स जो है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात का हम करते हैं यूक्रेन में, वो चर्चा का विषय रहा था कि बहुत सारे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें थी कि हम यूक्रेन से वो मिनरल्स ले लेंगे, बदले में हम हथियार देंगे ताकि वो सामना करेंगे रूस का। लेकिन ऐसा होता हुआ भी दिखा, और ऐसा अलग अलग देशों में भी अगर हम देखें तो सीरिया में भी अगर हम देखें जिस तरह से, और कतर में तो कहा जाता है सबसे बड़ा एयर बेस एक तरह से बेस है उसका अमेरिका का, कतर में, मिडिल ईस्ट के अगर एरिया में नजर डालें तो अमेरिका जो है एक तरह से अपनी साख लगातार खोता जा रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता पर बैठे हैं, तब से जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं, उस तरह से अमेरिका ने अपनी वो साख खो दी जो एक तरह से रहा करती थी। अब युद्ध में लोग देशों को उलझाए रखते हैं। और जिस तरह से भी आपने डाटा की बात करी, अगर हम उस डाटा में और थोड़ा डिटेलिंग में जाएं तो यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने यूरोप, मध्य पूर्व और अन्य पार्टनर देशों को
बड़े पैमाने पर क्या किया, सैन्य उपकरण, हथियारों की बिक्री की, ताकि उनकी मंशा क्या हो सके, जो अपने विपक्षी जो विरोधी देश है उन पर हावी होने की कोशिश होना, और बदले में उनको क्या मिल सकेगा, उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उनको मुनाफा होगा। यानी दो देश आपस में लड़ रहे हैं, मुनाफा कौन कमा रहा है, अमेरिका कमा रहा है। यानी अमेरिका की इकोनॉमी अब इस पे डिपेंड हो गई है कि हथियारों की सप्लाई करनी है, जहां दुनिया जो है बात कर रही है कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध सबसे एक तरह से आखिरी विकल्प और सबसे कभी एक्सेप्ट ना करने वाला विकल्प रखा जाता है कि शांति से, बातचीत से विवादों का निपटारा होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए यूनाइटेड नेशंस की जो आधार है वो इसी बेस पे हुई थी, शांति को लेकर हुई थी, और यही वजह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इतना दशक बीत चुके हैं, युद्ध नहीं हुआ है बड़ा, ये अच्छी बात है। इस पर काम करना चाहिए, किस तरह से युद्ध ना हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ धमकी दी जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये गलत संकेत हैं, ये दुनिया भर के लिए एक तरह से डरावने संकेत हैं। और जिस तरह से बात रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमसे नहीं होने वाला है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होके रहेगा। देखिए, आप ही का रिसर्च मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, रिसर्च में आप चौंक जाएंगे हमारे दर्शक या जब जानेंगे कि जो अमेरिका जो सहयोगी देशों को बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण, हथियारों की बिक्री कर रहा है, जिसमें लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, बख्तरबंद वाहन और अन्य बड़े रक्षा उपकरण शामिल है। और इजराइल को करीब $510 मिलियन के हथियार देने की मंजूरी भी कर दी है, और भारत के लिए अलग से $93 मिलियन के हथियार बिक्री करने की, मतलब 107 देश लगातार वो अपने हथियार बना रहे हैं, बेच रहे हैं और डरा भी रहे हैं कि कभी भी युद्ध हो सकता है। अगर आपने हथियार नहीं खरीदे मुझसे तो आप युद्ध में नहीं टिक पाओगे। यही काम हो रहा है ईरान के साथ। ईरान भी धड़ल्ले से हथियार बना रहा है, यूरोप धड़ल्ले से हथियार बना रहा है। सप्लाई कहां हो रहा है? यूक्रेन में। यूक्रेन की जनता मारी जा रही है। वो खुद बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि पिछले 1 साल में 25,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और पूरी दुनिया चुप है इस पर। पूरी दुनिया चुप है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हुआ था, लेकिन भारत एक शांतिप्रिय देश है। 3-4 दिन युद्ध हुआ, उसके बाद बाकायदा युद्ध रुक गया, जिसे कहते हैं शांति। बातचीत से शांति का रास्ता निकालना गया। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में यहां कहीं शांति नजर नहीं आ रही। पुतिन से तमाम कोशिशों के बावजूद जो कच्चा चिट्ठा निकाला था, 28 सूत्री शांति एजेंडा निकाला था, उस पर भी राजी नहीं हुए पुतिन। और आज हालात ऐसे बन गए हैं कि ये युद्ध रुक नहीं रहा। जेलेंस्की भी नहीं रोक पा रहे। 25% जमीन निकल चुकी है। वो देश रूस का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने अपने शहर स्थापित कर लिए हैं। बाकायदा रूसी गवर्निंग बॉडी चल रही है वहां पे, सब कुछ हो रहा है। अब ट्रंप क्या करेंगे? बड़े बड़े दावे किए थे चुनाव में आने से पहले कि हम युद्ध रुकवा देंगे, हम शांति दूत हैं, नोबेल प्राइज हमें मिलेगा। वो तो मिला नहीं उन्हें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये शांति का ढोंग कब बंद होगा? क्या हथियारों की ये जो शांति का ढोंग है वो सिर्फ हथियार बेचने के लिए किया जा रहा है क्या? 25,000 सैनिकों की जान चली गई। रोज आम लोगों की जान जा रही है यूक्रेन में। यूक्रेन की जमीनें छिन रही हैं। डॉनबास पूरा का पूरा धीरे धीरे निकल गया यूक्रेन के हाथ से। मैं आपकी बात को अगर और बढ़ाऊं तो अगर हम ये समझे कि रशिया यूक्रेन युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, रूस इतनी बड़ी महाशक्ति है, ताकतवर देश है, उसके बावजूद भी यूक्रेन उसका मुकाबला कर रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका चाहे पर्दे के पीछे से हो या खुले तौर पर हो, पूरा का पूरा सपोर्ट है, हथियारों की सप्लाई है, यही जो आर्थिक मदद है, ये 3 फैक्टर है जिस वजह से यूक्रेन आज भी इस युद्ध के 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, 3 साल करीब होने वाले हैं, उसके बावजूद भी वो रूस का सामना कर रहे हैं। आमना सामने है, सामना हो रहा है, दोनों पक्षों से युद्ध हो रहा है। रशिया तो महाशक्ति रही है, उसके पास हथियारों की पूरा पर अच्छा जखीरा है, लेकिन यूक्रेन छोटा सा देश है, उसके पास कैसे हथियार है? उसकी वजह, मूल वजह यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका जो है अपनी विश्वसनीयता लगातार खोता जा रहा है। यही हालात ये रहे हो गए हैं कि यूरोप के जो कंट्रीज है, बड़े बड़े फ्रांस, मैक्रो जो भी है, जो राष्ट्रपति हैं, वो भी अब भरोसा नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप पर। और दूरियां जो है यूरोप की कंट्री के साथ अमेरिका का, वो तेजी से बढ़ गया है। यही वजह है कि अब अमेरिका के सूत्रों के हवाले से खबर थी ये कि अमेरिका C5 5 देशों का संगठन अलग से तैयार कर रहा है यूरोपीय कंट्री को, G7 को दबाने के लिए। C5 कंट्री में आपको पता कौन कौन से देश हैं? चाइना है, रूस है, फिर जापान है, भारत है। भारत को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकता।
तो बाकायदा चीज़ें बहुत ही खतरनाक स्तर पर हैं। अमेरिका खुद ही अलग थलग पड़ चुका है और इस अमेरिका को सोचना चाहिए कि जिस तरह से वो युद्ध की बातें कर रहा है, जिस तरीके से वो शांति के जरिए युद्ध की स्थापना कर रहा है, वो बिल्कुल खतरनाक है। मतलब डरा धमका के जिस तरह से वो पूरी दुनिया में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, इसके लिए मतलब क्या सब देशों को आगाह किया जा रहा है कि आप अपने हथियारों को स्टॉक चेक करिए, अगर अपने जखीरा बढ़ाना है तो हमारी मदद लीजिए। अमेरिका की ये एक साजिश है, सोची समझी साजिश है और ये एक तरह से साजिश का ही नतीजा है कि वो अपने बयानबाजियों के जरिए जो है वो दुनिया भर में एक दहशत का माहौल लाना चाहते हैं। और रशिया यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो ये युद्ध और लंबा समय तक आगे बढ़ेगा, क्योंकि वजह क्या है? हथियारों की सप्लाई, क्योंकि यूक्रेन को हथियार लगातार मिलते जा रहे हैं, यही वजह है कि वो रूस का सामना कर रहा है। लेकिन लॉस तो यूक्रेन को होगा, उनकी जमीनें छिन जाएंगी, जितना लंबा वो युद्ध करेंगे उनके हथियार चले जाएंगे, उनके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा, उनके आम लोग मारे जाएंगे। इसमें तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है जेलेंस्की को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यूरोप और अमेरिका मिलकर कर रहा है इनके साथ, और जेलेंस्की लड़ ही नहीं सकते रूस से, पुतिन से, जो इतना बड़ा देश है उससे आप कैसे लड़ लोगे? सिर्फ हथियारों के बल पर लड़ लोगे? वो एक बम मारेगा, आपका क्या हालत होती है, पूरा जो कीव है वो मेट्रो के नीचे पहुंच जाता है। हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। तो जेलेंस्की को बहुत ही सोच समझकर चीजें करनी होंगी, यूरोपीय देशों के साथ मिलकर करनी होगी, ताकि शांति, एक्चुअल में शांति स्थापित की जा सके। कि कोशिश करनी चाहिए कि पुतिन से बातचीत की जाए ताकि कोई रास्ता निकल पाए। क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर एक ईगो नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए कि हम इतने सालों से युद्ध लड़े हैं, यह शांति की बात होनी चाहिए। एक बीच का विचार रखा जाना चाहिए कि जिसमें रूस भी सेटिस्फाई हो जाए और नाटो देश भी सेटिस्फाई हो जाए, यानी यूक्रेन को एक तरह से बफर जोन की तरह रहना चाहिए ताकि वो ना नाटो में शामिल हो सके और जिससे रूस को भी खतरा ना हो। क्योंकि मूल वजह यही है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना जो रूस को बिल्कुल नावागार गुजरा और यही वजह थी कि उस पर युद्ध हमला हुआ। और ये युद्ध की वजह ही सबसे बड़ी यही थी। अगर यूक्रेन अपना स्टैंड बदल देता है, अगर यूक्रेन अपनी जनता, यानी जेलेंस्की जो है, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अगर अपनी जनता की भलाई के लिए सोचे, यूक्रेन का भविष्य सुधारने के लिए सोचे, तो उनको एक कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध की आग लंबी चलती रहेगी, इसमें कई देश पिसते रहेंगे और जिस तरह से दुनिया में जो एक वर्ल्ड इकोनॉमी की जो बात करते हैं वो संकट गिराता रहेगा। कई चीजों जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनके दाम बढ़ते रहेंगे, इसका असर पूरे दुनिया को पड़ेगा। चाहे युद्ध में इस वक्त दो ही देश आमने सामने हैं, लेकिन इसकी जद में बाकी देश भी हैं, वो उससे अछूते नहीं हैं। यूक्रेन और यूरोप को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे पुतिन से निपटा जाए, क्योंकि जिस तरीके से पुतिन आग उगल रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं यूक्रेन पर, कुछ नहीं बचने वाला। तो वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर रणभूमि की हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी दीपांशु आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल एनालिसिस के साथ। तो स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए।